जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग की वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरु जी के ये सत्संग सुन पाए। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। संगत जी, अगर आपको भी कभी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली हो तो कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत माँ मंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी। ये मेरा आज 17 अक्टूबर का वीरवार का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने सत्संग की सेवा दी मुझे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वीरवार को गुरु जी सत्संग सेवा देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि मेरे स्वरूप के आगे 5 गेंदे के फूल रखो वीरवार को और सुबह उसको गमले में डाल दो, तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। तो ये किसी स्वार्थ भावना से नहीं मैं डालूंगी गुरु जी, आपका दिया वो बहुत है। और अगर अभी फाइनेंशियली दिक्कत चल भी रही है तो आप समझते हैं उचित, तभी आप ये उपाय करवा रहे हैं। गुरु जी जानते हैं कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है थोड़े टाइम से। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, शायद इसीलिए आपने ये सत्संग सुनवाया था आंटी जी के माध्यम से कि 5 गेंदे के फूल वीरवार को गुरु जी के स्वरूप के आगे रख के वो अगले दिन आपने गमले में डाल देने हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, मैं अगले दिन सुबह ज़रूर डाल दूँगी। गुरु जी ने ये भी बताया, शायद गुरु जी पहले ही समझ जाते हैं कि मेरा एक तुलसी जी का पौधा सूख गया है, शायद मौसम चेंज है इसीलिए, और दूसरा ठीक है। तो गुरु जी ने सत्संग में ये भी सुनवाया कि आपने 2 नए जोड़े में पौधे लगवाने हैं तुलसी जी के। तो सत्संग में आंटी जी ने शमी के पौधे बताया था। तो अभी जैसे पीरियड्स के कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ठीक होके ही मैं वो लगा पाऊँगी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो आपको पहले ही पता चल जाता है कि तुलसी जी सूख रही हैं, आज मैंने ध्यान दिया तो सच में ही संगत जी सूख रही थी तुलसी जी, तो इसीलिए गुरु जी ने पहले ही सत्संग सुनवा दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम कितना भी छुपा लें संगत जी गुरु जी से, लेकिन गुरु जी सब जानते हैं, कुछ भी छुपा नहीं है गुरु जी से, कुछ भी। हस्बैंड को जो न्यू जॉब के लिए इंटरव्यू ऑफर हुआ था, तो वहाँ पे ना जाके सत्संग में एक सुनवाया आंटी जी के माध्यम से कि उनके हस्बैंड को भी पुराने ही ऑफिस में दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। तो यही सेम कुछ मिलता जुलता हस्बैंड के साथ हुआ कि अभी जो उनको 15 या 16 अक्टूबर से जॉब चेंज करनी थी। तो गुरु जी ने सत्संग में सुनवाया था, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि शायद अंकल जी जॉब चेंज नहीं करेंगे हस्बैंड, और वही हुआ। आज पता चला कि उन्होंने जॉब चेंज नहीं की है, पुराने ऑफिस में अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें ही गुरु जी की कोई रज़ा है, हो सकता है नए जॉब में अभी कुछ अच्छा नहीं उनके लिए अवसर हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपकी रज़ा में हम रहें, आप हमें सब्र देते रहें। अनंतम शुक्राना गुरु जी। कैसे सत्संग के माध्यम से आप पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि मिलती जुलती सिचुएशन ही हमें सुनाई और समझ में आती है, और उससे पहले ही आप हमें अलर्ट कर देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग, बेटे की तरफ से भी आपने फिर से सत्संग में सुनाया कि उसका संकट काट रहा हूँ, तो शुक्राना करो। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपके होते हुए भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। बाकी बच्चे हैं, चोट लग जाती है। अभी कल खेलते हुए किसी फ्रेंड को बड़े बच्चे ने धक्का दे दिया, तो उसको शायद स्टिचेस आए हैं। तो गुरु जी प्लीज़ उसकी रक्षा करिएगा, उसका दर्द कम करिएगा। बच्चे बहुत छोटे हैं, तो आके उसने घर में बताया कि मम्मा ऐसे छोटे बच्चे को लग गई, बड़े बच्चे ने उसको धक्का दे दिया। हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए संगत जी कि प्लीज़ खेलने जाएं तो खेल की भावना से ही खेलें, छोटे बड़े का अंतर समझें, और हो सके अपनी एज ग्रुप के साथ ही बच्चों को खेलने दें, क्योंकि थोड़ा सा तो डर लगता है। बाकी गुरु जी के ऊपर सब छोड़ा हुआ है। सभी के बच्चों की पल पल रक्षा करिए, उस बच्चे की भी रक्षा करिएगा जिसको चोट लग गई। बाकी गुरु जी आप सभी का ध्यान रख रहे हैं, इसमें कुछ हमसे छुपा नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमें इतना कुछ गाइड कर देते हैं संगत जी। एक्चुअली बाहर घर के शू रैक है, तो कई बार बच्चे आलस कर जाते हैं, शूज़ बाहर ही छोड़ देते हैं। तो एक दो बारी रील के माध्यम से भी स्क्रॉल हुआ और बाहर एक सत्संग के माध्यम से भी गुरुजी ने बताया कि जूते आप अंदर रखा करें, कमरे के अंदर भी। खासकर गुरुजी के स्वरूप के सामने चप्पलें लेके ना जाए, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि फ्लैट छोटा सा ही है और ड्राइंग रूम में ही गुरुजी का स्वरूप है, मंदिर है। तो वो जब तक नहीं गाइड किया था गुरुजी ने, तब तक तो सब चप्पलें लेके घूमते रहते थे, क्योंकि ड्राइंग रूम से ही किचन का भी रास्ता कनेक्टेड है। तो अब लेकिन सबको पता है कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मना करती हूँ, तो सब मान जाते हैं कहना, तो सब चप्पलें अपने कमरे में रखते हैं। बट गुरुजी कह रहे हैं या कोशिश करें कमरों के अंदर भी चप्पलें ना रखें, मतलब उसको इस जगह पे रखें। कमरे के अंदर भी थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि चप्पलें बाहर से होकर अंदर आती हैं, वॉशरूम से होकर आती हैं, तो शायद गुरुजी का इशारा इसीलिए होगा। और बाहर जो चप्पलें हैं शू रैक या उसको शू रैक में ही रखें। अब गुरुजी ने ये भी बताया, क्योंकि कई बार वो स्वरूप से निकलकर बाहर भी टहलते हैं, ऐसा गुरुजी ने बताया एक दो सत्संग के माध्यम से, रील के माध्यम से, कि शू रैक के पास चप्पलें हटाएं, बाहर ना रखें। क्योंकि मैं और कभी कोई भी भगवान जी अपने स्वरूप से निकलकर टहलने भी निकलते हैं। बाकी गुरुजी की बात पे तो आँख बंद कर हम विश्वास करते हैं, पत्थर की लकीर है, जो गुरुजी कह रहे हैं वो हमें मान लेना चाहिए संगत जी, क्योंकि इसी में हमारी कुछ भलाई छुपी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सही भी है, जब शू रैक है तो उसमें क्या आलस करना, खोल के शू रैक में शूज़ रख सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, छोटी छोटी बातों के माध्यम से जो आप इतना गुण ज्ञान दे देते हैं। वॉशरूम में नेगेटिविटी के लिए भी गुरुजी ने पहले बताया था। तो आज एक मैं यूट्यूब में किसी आंटी जी जो थोड़ा सा वास्तु टिप्स देती हैं, तो उन्होंने भी यही बताया सेम चीज़ की नेगेटिविटी वॉशरूम से ही आती है संगत जी। तो जो इसके लिए गुरुजी ने मुझे पहले रेमेडी बताई थी, मैंने शेयर भी की थी, कि कांच की कटोरी में सेंधा नमक, फिटकरी और 2 लौंग लेके रखनी है, और उसको हर हफ्ते आप चेंज ज़रूर करें, उसको बहा दें, मतलब वहीं पे टॉयलेट में, और नया चेंज करें, रिपीट करें सैटरडे को या हर वीक, जैसे आपको 1 हफ्ता पूरा हो जाए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने जैसे बोला मैं वैसे ही करूँगी, और आज चेंज भी किया है। वो पोछे में भी कई बार मेड के थ्रू मैं फिटकरी का पोछा भी लगवाती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बताया कि किचन में स्मेल आती है, उसका एक सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी ने बताया कि उन्होंने काफ़ी ढूंढा, और मैंने भी सुबह की कोशिश की, तो मेरे कई बार किचन के डस्टर्स में से काफ़ी स्मेल आती है। काफ़ी बार बोला भी मैंने मेड को कि उसको थोड़ा धो के रखें, बट मेड्स के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते हैं। बाकी किसी जीव की तो मरने की मुझे स्मेल नहीं आ रही है। बाकी गुरुजी गाइड करिएगा, क्योंकि छिपकली का भी आपने सत्संग सुनाया था, तो वो भी मुझे नज़र नहीं आई मरी हुई। आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं ढूंढ पाई। तो सत्संग में आंटी जी ने बताया कि शू रैक में से उनको आ रही थी कि जूते में से किसी के चूहा निकला था मरा हुआ। बाकी गुरुजी जैसे हम गाइड करेंगे, मैं भी चेक करूँगी शू रैक, क्योंकि किचन में इतनी ज़्यादा फॉल स्मेल तो नहीं आ रही। हाँ, बट डस्टर की ज़रूर आती है, जब उसको ठीक से वो ड्राई नहीं हो पाता जो किचन के स्लैब पे लगाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। किचन में आपने कहा कि आपका वास है, आपके सामने ही भोग प्रसाद बनता है, आपकी देखरेख में ही बनता है, तो हम जितनी हो सके किचन को भी क्लीन रखें। बाकी गुरुजी हमें समय समय पर अलर्ट करते ही रहते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बार बार किचन का भी सत्संग सुनवा रहे हैं कि गैस की पाइपलाइन चेक कर, मूर्ख मत बंद हो गुरुजी। आई एम वेरी सॉरी, जो कई बार आप इतनी बातें हमें बताते हैं उसके बाद भी मैं इग्नोर कर जाती हूँ। मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा कि जो जो बातें हम गाइड कर रहे हैं वो मैं ज़रूर टाइम से करूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप हर पल हम पे निगाह रखते हैं, जो हम गलतियाँ करते हैं उसके लिए आप हमें अलर्ट करते हैं। सत्संग में ये भी बताया कि पुराने सिक्के कुछ पड़े हैं, तेरी अलमारी में कुछ पड़ा है लाल कपड़े में बंधा हुआ, तो वो तो मुझे नज़र नहीं आया। फिर गुरुजी ने दोबारा सुनवाया, जो तू ढूंढ रही है हस्बैंड के बारे में चेक कर, उसमें पुराने सिक्के हैं। और वास्तव में ही उनमें काफ़ी सालों से पुराने सिक्के पड़े थे, जो पहले भी एक सत्संग सुनवाया था गुरुजी ने, तो मैंने उसमें से माता रानी जी के जो दरबार से हमें मिलते हैं वो पुराने सिक्के प्रवाहित कर दिए थे। और अभी भी एक उन्होंने गुल्लक बना रखी थी अपने बचपन के टाइम से, जो मुझे बहुत बुरा भी लगा, और मेरी बिटिया ने भी मुझे काफ़ी इसके लिए बोला कि मामा आपको नहीं हटाने चाहिए थे, पापा ने वो बचपन से सिक्के इकट्ठे किए हुए हैं।
तो बिटिया बहुत नाराज़ हुई मुझसे इस बात के लिए, क्योंकि मैंने एब्सेंस कहीं गुरुजी के हटाए, और शायद मुझे बिटिया के भी एब्सेंस कहीं हटाने चाहिए थे। तो गुरुजी इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और थोड़े दिन से वो वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो रही है। घर के हालात कुछ टर्म्स ऐसे चल रहे हैं, गुरुजी सब जानते हैं। तो वो मैंने आज फेंक दिए डस्टबिन में, क्योंकि उसमें माता रानी के तो सिक्के नहीं थे, पुरानी कंट्रीज़ के ज़रूर थे। जैसे बचपन में हम किसी को शौक होता है तो उन्होंने भी इकट्ठे किए हुए थे हस्बैंड ने। तो गुरुजी ने कहा वहाँ से भी नेगेटिविटी आ रही है, उसको हटाते, तो वो मैंने हटाए। तो स्वीपर ने बेल ज़रूर बजाते हैं कि हमसे पूछने के लिए हटाने नहीं हटाने। तो मेरी ये गलती थी, मैंने इसको गांठ नहीं बांधा लूज थैली में रख के। मैंने कहा डस्टबिन में डाला है तो अपने आप नहीं जाएगा। उसने बेल बजा दी, बिटिया को दी कि आपके सिक्के पड़े हैं। तो बिटिया अंदर ही है। उसने कहा आपने क्यों हटाए? तो पापा के मतलब बचपन से वो संभालते हुए आ रहे होंगे जो अभी तक उन्होंने रखे हुए थे, तो आपको नहीं हटाने चाहिए थे उनसे बिना पूछे। तो उसने मुझे काफ़ी गुस्सा भी किया। तो उसके लिए हमें किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो अपने ही बच्चे हो। संगत जी जो गुरुजी ने कहा है हमारी भलाई के लिए ही कहा है, उसको भी ये बात समझ नहीं आ रही है। गुरुजी उसको सद्बुद्धि दीजिएगा, उसको बहुत ज़रूरत है मेडिटेशन की। गुरुजी प्लीज़ उसको अपना नाम जपा दीजिए, मेरी आपसे बार बार यही प्रार्थना है। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप कर रहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की लाडली बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज क्या हुआ कि मैं सुबह वही गुरुजी ने मुझे 4:15 के आसपास उठा दिया था। संगत जी, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर वो मोबाइल का जो है अलार्म बज ही जा रहा था। तो फिर मैं उठ गई, और फिर उसके बाद मैं फ़्रेश वगैरह होकर, और उसके बाद मैंने जपजी साहिब का पाठ लगाया। पहले गुरुजी को मत्था टेका। सबसे पहले उठते सार मैं गुरुजी को मत्था टेकती हूँ, उसके बाद ही मैं फ़्रेश होने के लिए जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं मुँह हाथ धोकर आई, तो फिर मैंने जपजी साहिब का पाठ लगा दिया और पाठ थोड़ी देर सुना। उसके बाद मैंने साथ के साथ एक्सरसाइज शुरू कर दी। संगत जी, उसके साथ ही साथ मैंने जपजी साहिब का 2 बार मैं पाठ सुबह सुनती हूँ। उसके बाद मैंने सुखमनी साहिब का पाठ लगा दिया, और उसके बाद संगत जी बस मैं रूटीन में चाय वगैरह जो लेनी होती है वो ली मैंने। और उसके बाद मैं फिर नहा धो के अपना जोत बत्ती करी। और संगत जी, मेरे ना 2-3 दिन से पर्दा नहीं लग रहा था। पर्दा नीचे गिर जाता था। मैं सोच रही थी कि लगाने की, अगर मैंने कहा लगाऊंगी तो नीचे गिर जाएगा फिर से। तो संगत जी क्या, क्योंकि काफ़ी वो हाइट पे है, तो फिर मैंने क्या किया, मैं कहा कि भी अब मैं डोर खोल नहीं सकती थी। अगर डोर खोलती हूँ तो सारा कुछ अंदर का दिखता है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो फिर गुरुजी ने ही मन में थॉट डाला कि मैं ना उस पे चेयर पे छोटी सी वो पीढ़ी सी रख के उसके ऊपर चढ़कर लगा दूँ। पहले तो मेरे को डर लगा कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, तो फिर मैंने हिम्मत करके, क्योंकि मैं किसको बुलाऊं, किससे लगवाऊं, मैं पहले सोची थी कि कोई बाहर जो पोछा लगाती है काम वाली वो आएगी तो वो लगा देगी। पर संगत जी, फिर मैंने कहा वो पता नहीं आके चली ना गई हो, मुझे तो दिखी नहीं। फिर मैंने खुद ही हिम्मत करके मैंने चेयर पे वो पीढ़ी सी रख के और उसके ऊपर जो है लगाने की कोशिश करी। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से पर्दा लग गया। और फिर मैंने उसको पेंच थोड़ा सा कसना था, वो कस कर मैंने, और फिर मैंने जो है मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला। और मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। मैं कहा शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी वजह से पर्दा लग गया, नहीं तो मेरे तो आज काफ़ी 2 दिन हो गए लग ही नहीं रहा था। मैं विदाउट कर्टन जो है मैं मैनेज कर रही थी। इवन दिवाली पे भी मुझे बहुत मुश्किल हुई। दिवाली पे डोर खोलना, ओपन रखना था, तो डोर में ओपन ही नहीं रख पा रही थी, क्योंकि कर्टन नहीं लगा हुआ था। अच्छा नहीं लगता, अंदर का सारा कुछ वो दिखता है। तो फिर संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने आ जाना था, और
क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे अगले महीने जो है शादी है, तो शादी की थोड़ी बहुत ही शॉपिंग वगैरह करनी है। और इन्होंने थोड़े से जहाँ से पैसे लेने हैं, लोगों से पैसे लेंगे तभी शॉपिंग होगी, फिर उसके लिए ये आए हुए थे। तो संगत जी बस फिर ये आए और फिर इनको मैंने जो है थोड़ा सा खाने वाने को दिया, और उसके बाद अभी ये फिर से गए हैं, बाज़ार गए हैं। और मैं संगत जी में अपना जो है लंच करके, और मैंने सत्संग जो मैंने शेयर किया था वो आंटी जी ने जो है शेयर कर दिया था, तो मैंने उसको दोबारा से सुना, और सुन के फिर मैंने सोचा कि मैं एक सत्संग और सुन लेती हूँ। तो उसने में गुरुजी का एक मैसेज था, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैसेज जो है गुरुजी का क्या था। गुरुजी ने बहुत प्यारा मैसेज दिया है, जिससे कि पढ़कर ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है, समझदार है, तेरे लिए हमेशा अच्छा सोचता है। ये मैसेज उस तक पहुंचा दे, उसके लिए भी ब्लेसिंग्स हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे भाई का हमेशा हाथ पकड़ कर रखना गुरुपा, बस उनके अंग संग सहाय रहना, उनके ब्लेस करना महाराज, उनके हर कष्ट को दूर करना महाराज, खुशियाँ देना, खूब ऐश करे मेरा भाई। यही एक बहन जो है अपने भाई के लिए दुआ करती है, हमेशा उसकी जेब पैसों से भरी रहे, जैसे पहले रहती थी वैसे ही अब भी उसकी जेब पैसों से भरी रहे महाराज। ऐसी कृपा करो महाराज, और जहाँ से उसके पैसे रुके हुए हैं वो सारे मिल जाए महाराज। ऐसे मैं आपसे हाथ जोड़कर अपने भाई के लिए अरदास करती हूँ, और उसको निरोगी काया देना महाराज। और महाराज बस हम दोनों का हाथ कसकर पकड़ रखना महाराज, क्योंकि मेरा जो है मायके परिवार में मेरे भाई के अलावा कोई नहीं है मेरा। तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का प्यार बना रहे बस। और आप ऐसी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत हैं, तो डर लगता है किसी की नज़र ना लग जाए हमारे प्यार को। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी महाराज हमारे, पता नहीं कितने हमने कोई पुण्य किया होगा तो ही हमें गुरु महाराज मिले हैं। इतने जो इतना प्यार करते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं और बच्चों के अंग संग सहाय रहते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मेरे गुरु जी महाराज भी मुझे माफ़ कर दे, और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी अभी मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे थे, जिससे कि मैं बहुत हंस भी रही थी। गुरु जी का भी हुक्म है कि जो है शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। शुक्राना करते ही तेरे काम बन जाएंगे जो नहीं बन रहे थे। जा कल्याण कितना ऐश कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी कह रहे हैं तेरे घर की रुक गई बरकत अब पूरे 7 गुना होकर लौटेगी। जो पैसा अटका हुआ था अब उसके रास्ते खुल गए हैं। तेरे दरवाजे पे अब कर्ज नहीं, बरकत की पोटली रख दी गई है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज, हर सांस का शुक्राना गुरुजी महाराज का।
संगत जी, गुरुजी महाराज ना बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि अब तेरे पर धन बरसेगा, अब छाता नहीं, अपना जो है खाता संभाल। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी महाराज तो वो सारा दिन ही बहुत ब्लेस करते हैं और बच्चों के कष्ट भी दूर करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। तो जब मैं बाहर जाती हूँ अपने बालकनी में तो कबूतर रूप के दर्शन होते हैं, और जब मैं अपने वेड़े की तरफ जाती हूँ तो छोटी छोटी स्पैरोज़ मुझे दर्शन देती हैं, और कबूतर भी वहाँ आते हैं, कौवा भी वहाँ पर आते हैं। तो मतलब गुरुजी महाराज मुझे बहुत प्यारे प्यारे अपने दर्शन देते हैं। और संगत जी, मैं मतलब पहले बहुत नेगेटिव थी और बहुत ज़्यादा मुझे हर समय टेंशन ही लगी रहती थी। पर अब मुझे ना तो कोई ऐसी टेंशन होती है, ना ही मुझे कोई ऐसे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, क्योंकि मैं हमेशा जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं या कोई टेंशन आ रही, मैं गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मंत्र जाप जितना करोगे उतना ही आप जो है आपको सुख मिलेगा और नेगेटिविटी दूर होगी और घर में शांति आएगी, बरकत होगी। तो मैं तो गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी महाराज ने भी मुझे ना एक सत्संग भी सुनाया था, जिसमें कि गुरुजी महाराज कह रहे थे कि तुम जो है शनिवार को जैसे कि उड़द की दाल और काले तिल जो है दान किया करो, और बाहर अपने जो है घर के बाहर उड़द की दाल और काले तिल जो है डालकर उसमें दिया जलाया करो तेल डालकर। तो गुरुजी ने और शनिश्चराय का जो है 108 बार जाप करना है बाकी, और पीपल के पेड़ के नीचे भी हमें शनिवार के दिन दिया जलाना है। और मतलब ये छोटे छोटे उपाय जो बताते हैं वो हम गुरुजी से हाथ जोड़ कर बस यही प्रार्थना करते हैं। पता नहीं कौन सी रास्ते में रुकावट आ जाती है जिससे कि हम ये उपाय कर ही नहीं पाते। मैं तो बहुत चीज़ें सोचती रह जाती हूँ पर कर ही नहीं पाती हूँ। कहती सोचती हूँ कि करूँगी और पर कर ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं कर पाती। ये तो मुझे भी समझ नहीं है, अभी तक समझ नहीं आया इस चीज़ का। गुरुपा ही बेहतर जानते हैं। और हमारे घर नेक्स्ट मंथ शादी है, तो अभी कुछ पैसे की तंगी भी बहुत आ रही है। और क्योंकि शादी बहुत अच्छी है, और मैं गुरुजी से बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मैं भी अपनी शादी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकूं, हस्बैंड अंकल के पास पैसे आ जाएं ताकि वो भी मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाए, और मैं भी वहाँ पे हर चीज़ मेरे पास नहीं हो गुरुपा। मैं ये चाहती हूँ इन बजट मेरा सारा काम करवा देना गुरुपा, आप मेरे साथ रहना। कुछ चीज़ें तो मैंने ले ली हैं, कुछ चीज़ें भी और लेनी है, वो गुरुपा से ही के साथ ही जाऊंगी लेने के लिए। गुरुपा इन बजट सारा काम करवा देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जब गुरुजी महाराज साथ होते ना तो एक हिम्मत भी आती है और एक ऐसा लगता है कि नहीं अब तो सारे चीज़ें होती जा रही। कल मैं ना आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कल मैंने शादी के लिए फुटवेयर्स लेने थे, तो आप मानोगे नहीं गुरुजी ने मुझे 10 मिनट में फुटवेयर्स दिला दिए, 10 मिनट के अंदर। नहीं तो मैं देखती रह जाती हूँ कि ये नहीं पसंद आया, ये नहीं लेना, ये महंगा है, ये थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं, मतलब ऐसा सोचती रह जाती हूँ। और अभी ड्रेसेस के बारे में भी आ रहा है। कल एक ड्रेस पसंद आई थी, थोड़ा कॉस्टली थी, इन बजट से बाहर जा रही थी। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे ये ड्रेस चाहिए, अब कैसे करूं। तो देखो अब गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी कुछ ना कुछ उससे हो सकता है बढ़िया ड्रेस दिला दें। तो बस मेरा जो है ये शादी बहुत अच्छी, बहुत हाई फाई शादी है। तो गुरुपा आपकी बेटी सबसे सुंदर लगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सब में ऐसा होगा कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छी लगूँ। मैं तो लेडीज़ में ये होता ही है। तो गुरुपा बस आप मेरे अंग संग रहना गुरुपा।
बस आपकी बेटी खूब अच्छे से तैयार हो, खूब अच्छे से सारा कुछ वो करे। बस मैं तो अपने गुरुपा के साथ ही जाऊंगी। गुरुपा क्योंकि मेरे पापा भी हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे प्यार भी हैं, मेरी ज़िंदगी है गुरुपा। तो सारा काम मेरे गुरुपा ही करवा देंगे। और संगत जी, मैं अपने भाई की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मेरे भाई को भी ब्लेस करें गुरु महाराज। उसका थोड़ी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको कोल्ड हो गया, पता नहीं जब से दिवाली पे से आया माथा टेक के, पता नहीं उसकी तबीयत अचानक से, पता नहीं दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत बुखार वगैरह हो गया था। भाभी तो अब थोड़ी ठीक है, पर ब्रदर की तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही हो गई थी, फीवर वगैरह हो गया था। गुरु महाराज उनको ब्लेस करना, उनकी रक्षा करना और उनका साथ देना महाराज। हम तो आपके बच्चे हैं, आपके सहारे ही हैं गुरुपा। और मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज, इनका काम बन जाए ताकि हम भी अच्छे से शादी देख सकें और जो छोटी छोटी तंगियाँ आ रही हैं वो दूर हो सके महाराज। घर में आप विराजमान हैं, आप कहते हैं कि मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, तेरे अंग संगी हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी प्यारी संगत के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। सबको हेल्दी वेल्दी रखना, सबको खुश रखना। इसके साथ ही मैंने सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का भी मैसेज आया था कि शुक्राना, शुक्रवार को शुक्राने की हाजिरी जरूर लगाया कर। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि तेरा औखा वेला हों जान वाला है कुड़िए, मैं तेरे काम ओके कर दिए, शुक्राना कर और मौज कर। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी महाराज का भी एक और मैसेज आया कि बेटी जल्दी तेनू त्रिनेत्र धारी महाशंकर के दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, शुक्राना ज़रूर करें। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि ये दिव्य जल प्रसाद जो है तुझ तक पहुंचा रहा हूँ, और ये गुरु जी के चरणों से निकला हुआ जल प्रसाद है जो तेरे जीवन की हर नकारात्मक शक्ति को धो देगा और तेरे घर की दरिद्रता और रोग को समाप्त कर देगा। बस श्रद्धा नाल शुक्राना कर और ब्लेसिंग ले ले। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज का। शुक्राना महाराज, जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरु महाराज। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी महाराज का। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, मेरा भाई जब से अपने घर से वापस आया है तब से पता नहीं घर में क्या नेगेटिविटी थी कि दोनों हस्बैंड वाइफ बीमार हो गए। और भाभी तो पहले बहुत बीमार थी, कल तो बहुत बीमार थी, आज थोड़ी ठीक हुई हैं। पर आज ब्रदर को, कल रात भी ब्रदर ने पैरासीटामोल खाई और आज भी उसको कोल्ड और थोड़ा गला ख़राब है, छींकें भी आ रही हैं। तो गुरु महाराज से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि गुरु महाराज जो भी नेगेटिविटी थी और या जो भी उसका प्रभाव इन पे पड़ा है घर पर थी जो, तो उसको नेगेटिविटी को ख़त्म करो गुरुपा। इनको ब्लेस करो दोनों को और घर से भी नेगेटिविटी ख़त्म करो गुरुपा। आप घर में पीले चोले में विराजमान है गुरुपा, क्योंकि हमारे घर में घर बंद रहता है और पता नहीं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम तो नहीं जानते। हमें शक भी है पर हम किसी का नाम नहीं ऐसे नहीं ले सकते, बिना देखे हम किसी को कैसे बोल सकते हैं। पहले तो जो करती थी वो तो उनका तो पता ही है हमें, और दूसरा और भी हैं जो कई लोग इन दोनों से चिढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं। पर गुरुपा
मैं तो आपसे हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना करती हूँ कि आप घर में विराजमान हैं, आप ही उनको देखो, ये पहले उनको समझा दो, अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो गुरुपा जो चीज़ें वो घर पर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इन पे कर रहे हैं, तो वो रिवर्ट इन्हीं के पास चली जाए, ताकि इनको पता चले कि किसी की ज़िंदगी में जो है कैसे ख़राब करते हैं। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज से बस यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि इन दोनों को ब्लेस करें, क्योंकि पता नहीं इस नेगेटिविटी के कारण ही मेरी और मेरी भाभी में काफ़ी दूरियां बन गई हैं, और जबकि मैंने उसको ऐसा कुछ कहा नहीं है, मैं अपने भाई के साथ चलती हूँ कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, पर फिर भी उसको पता नहीं क्या उसके अंदर नेगेटिविटी है या क्या हुआ है उसको, किसने क्या कहा है, क्या कर दिया है, मुझे नहीं पता, कि वो अब मेरे से बहुत ज़्यादा जेलसी फील करती है। और मतलब मेरा और उसका बोलचाल 1 साल हो गया है बंद है। तो संगत जी, मैं मतलब कई बार परेशान भी होती हूँ, चलो मेरे को ये होता है कि मैं उनकी हेल्प कर दूँ, पर मैं क्योंकि उनके कोई बेबी नहीं है, तो फिर चाह कर भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है मेरी तरफ वो बहुत रूड है और बहुत घटिया बिहेव करती हैं। तो इसलिए फिर क्योंकि गुस्सा फिर मुझे भी आ जाता है, तो इसलिए फिर मैं इन सब चीज़ों को जो है अवॉइड करती हूँ। और मैं गुरुजी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज ही देखें कि ये क्या नेगेटिविटी है और ये क्या चीज़ें हैं, उन सबको ख़त्म करें गुरुपा। हम गुरुपा के बच्चे हैं और गुरुपा हमारे साथ हैं। तो अब मैं गुरुपा से गुरुपा का अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी का गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी